शिवाजी को, वीर दुर्गादास को, महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को क्यों भूलते जा रहे हो? हमारे पूर्वजों के जिन्होंने हमारे लिए और इस 35 कौम के लिए बलिदान दिया, इस देश के लिए बलिदान दिया है, इस प्रदेश के लिए बलिदान दिया है। आज उसी कौम के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। क्यों? इस सिर्फ वोट बैंक की वजह से इन राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने हमें खिलौना समझ रखा है। झुंझुनिया बोलते ना, झुंझुना समझ रखा है। क्यों? आज हम यहाँ कोई पार्टी विशेष की बात करने के लिए नहीं आए। अगर सरकार या कांग्रेस की होती राजस्थान में और सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की होती, जो बात आज मैं बोल रहा हूं वो उस समय भी बोलता। आज आप लोग देख लो, इस शेखावाटी क्षेत्र में, इस पूरे झुंझुनू क्षेत्र में, अरे कोई एक दो ही तो राजपूत है जो राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां राजपूत समाज को टिकट नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है। हम संगठित नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां राजपूत समाज को खत्म करने पर तुली हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मेरे नौजवान साथियों, आज अगर हम तीसरे विकल्प के रूप में भी खड़े होते हैं तो हमें कुचलने का काम किया जाता है। क्यों? किस लिए? इसलिए कि राजपूत आगे बढ़ गया। अगर राजपूत ने, जो राजपूत समाज के पूर्वज, इनके पूर्वजों ने जो 35 कौम के लिए लड़ाई लड़ी थी, गायों के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज का युवा अगर 35 कौम के लिए लड़ाई लड़ने लग गया या गायों के लिए लड़ाई लड़ने लग गया तो इन राष्ट्रीय पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएगी। और उसका ताजा उदाहरण है उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जी घुटा, जिनको जेल में डाल रखा है, है मेरे समाज के युवाओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मीडिया के भाई हैं, इस मंच के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि है बहरी गूंगी सरकार, इस राजस्थान में 200 विधायक हैं, उन 200 में से 100 विधायकों पर और मंत्रियों पर रास्ता रोकने के और राजकार्य के बातों के मुकदमे दर्ज हैं, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाल रही? उनको जेल में क्यों नहीं डाल रही? अगर द्वेष भावना से अगर राजपूत समाज को ही कुचलना है तो मेरे नौजवान साथियों, आपको सचेत होना होगा इन पार्टियों के खिलाफ। आपको सचेत लोकसभा चुनाव में भी हो जाना चाहिए था। जब टिकट दशरथ सिंह जी की कटी थी उस समय आपको सचेत हो जाना चाहिए था। हे मेरे समाज के युवाओं, आज दशरथ सिंह जी की यहां राजनीतिक हत्या हो गई। झुंझुनू में मूल सिंह जी डॉक्टर साहब की राजनीतिक हत्या हो गई। मेरे नौजवान साथियों, सुरेंद्र सिंह जी कर्नाटक राठौर विधायक थे, उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। इसके साथ साथ देखो आप, मेरे समाज के युवाओं, जसवंत सिंह जी जासौल, जिन्होंने बीजेपी का बीज बोया और इसको पेड़ बनाया, सींचा, उस आदमी की राजनीतिक हत्या हो गई। मेरे नौजवान साथियों, इसके साथ साथ देख लो आप, नरपत सिंह राजवी की राजनीतिक हत्या हो गई। इसके साथ साथ देख लो, भवानी सिंह राजावत की राजनीतिक हत्या कर रही है ये पार्टी। और इसके साथ साथ हमारे राजस्थान के शेर देवी सिंह भाटी की राजनीतिक हत्या, देवी सिंह भाटी की राजनीतिक हत्या। और इसके साथ साथ अब इस शेखावाटी क्षेत्र में राजेंद्र सिंह घुटा की राजनीतिक हत्या हो रही है। कब तक सोए रहोगे? अरे नींद से जगो। है मेरे समाज के युवाओं, बांध लो केसरिया सर पर और उखाड़ फेंको ऐसी सरकार को। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो 35 कौम की लड़ाई लड़ता हो और उसको जेल में डाल दे। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपसे आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि हमने जिन पार्टियों का पूंछड़ पकड़ रखा है वो पूंछड़ छोड़ दो, शक्ल देख करके वोट देना शुरू कर दो। आप लोगों का भी उत्थान होगा। आज से 3-4 दिन पहले यहां मीटिंग होती है किसान सम्मेलन की। मेरे नौजवान साथियों,
और वो आदमी क्या कहता है कि राजेंद्र राठौड़ को मैं विधानसभा में नहीं बढ़ने दूंगा। और इसके साथ साथ शेखावाटी में 2 ही शेर हैं, इनको कुचलने का आप लोग मिलकर के काम करो। तो मैं उस अड़क बीज को बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, कल इस राजस्थान में नहीं पूरे देश में फिर से राजपूताना स्थापित होगा। अरे तू क्या शेखावाटी के शेरों को कुचलेगा? शेखावाटी में 2 ही शेर नहीं है, जो छतरानी की कोख से जन्म लेता है वही शेर जैसा, जो छतरानी की कोख से जन्म लेता है वही शेर जैसा मादा रखता है। या 2 शेर नहीं, लाखों शेर हैं। और तूने तो देख लिया होगा जयपुर में मुंह पर खा करके तूने एफआईआर तक नहीं कराई, वही तू गिद्दड़ है। तूने देख लिया होगा जयपुर में मुंह पर खाकर भी तूने एफआईआर नहीं करवाई, वही गिद्दड़ है तू। मेरे नौजवान साथियों, एकजुटता के साथ संघर्ष करो और हमारे समाज में जो भी गरीब भाई हैं उनकी एक दूसरे की मदद करो। हमारी जो बहनें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। और राजनीति में युवा भाई, पार्टी कोई भी हो और राजनीति में युवा ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा आह्वान करने के लिए आया हूं कि इसी आने वाली 30 तारीख को उदयपुर बाटी, आज आप लोग यहां विराजमान हो हजारों की तादाद में, तो मैं वहां आज से भी 3 गुना फालतू देखना चाहता हूं कि पिलानी से हम लोग आए हैं। 30 तारीख को उदयपुर बाटी आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दोगे और हमारे इस समाज के, हमारी आन बान और शान राजेंद्र गुड्डा को हम रिहा करा करके रहेंगे, ये एक संकल्प लेना है। इसके साथ साथ आज जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जैसे मृत्यु बोध है, तो उसको त्यागना चाहिए। पंचायत वाइज हेडक्वार्टर्स में काफी लोगों ने तो मृत्यु बोध को बंद कर दिया है। इसके साथ साथ दहेज प्रथा हमारे समाज में गलत है, इसको भी बंद करना चाहिए धीरे धीरे। जो सक्षम भाई हैं वो ले दे, हमें कोई एतराज नहीं, पर सक्षम भाई को देख करके गरीब भाई मृत्यु की तरफ ना आकर्षित करे। अब हमारी जमीन अडाने रखने की जरूरत नहीं है। आज हम एक तरफ तो नारे लगाते हैं भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो। अरे जिस धरती को हम माता कहते हैं उसको बेच करके हम हमारी बहन की शादी करते हैं, उसको बेच करके हम हमारी पूर्वजों का खर्च करते हैं। ऐसी परंपरा को बंद करना होगा। मेरे समाज के युवा, आप लोगों का ज्ञान होगा। इसके साथ साथ आज कैंसर रूपी बीमारी, ये बीमारी हो चुकी है कैंसर रूपी आरक्षण। मैं कहता हूं सामान्य वर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, आरक्षण दो। आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए भी आप लोगों को जल्दी ही बुलाया जाएगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। जय माता जी की जय, मां भवानी।